साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में डिस्प्ले रिपोर्ट के विषय में। डिस्प्ले रिपोर्ट होता क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। टैली में आपने जो भी काम कर रखा है उन सब के विषय में आप डिटेल में देख सकते हैं। जब हम डिस्प्ले रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो। अब ये सब होते क्या है, इनके विषय में भी हम जानेंगे एक एक चीजें। जैसे सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस होता है जो आपके अकाउंट में किए गए लेन देन का पूरा हिसाब रखता है। और साथ साथ इसकी खास बात ये होती है, ये चेक करके ये यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपने जो भी डेबिट किया है या जो क्रेडिट किया है वो दोनों बराबर है या नहीं। मतलब इसके पूरे डेबिट और क्रेडिट के हिसाब को मेंटेन करने के लिए, या उसको बराबर, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी वो शो कर देगा। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस से हमें अपने डेबिट और क्रेडिट का पूरा हिसाब हमें देखने को मिल जाता है कि जो हमने डेबिट और क्रेडिट किया है वो बराबर है या नहीं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे जैसे इंटर करते हैं तो ये एरिया आपका डेबिट में होता है और ये एरिया आपका क्रेडिट में होता है। तो अगर आप डेबिट एरिया देखें तो यहाँ पे देखिए एक साथ ही में, जैसे क्या होता है कि आप अभी बुक, पेन, पेपर या लेके आप लिख के बैठ के आपके इसको करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख ले तो एक साथ ही ग्रैंड टोटल करके यहाँ पे दिखा रहा है कि 13,92,500 का डेबिट हुआ है। देख लीजिए, आप इसको आप जोड़ सकते हैं, अमाउंट सेम आएगा। और क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं आपको कोई कमी दिख रही है, आपको यहाँ पे डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम दिख रहा है, या क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई दिक्कत है। आपको सबसे पहले अपने हिसाब को पूरा फिर से चेक करना होगा, देन आप ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो सारी चीजें बराबर आपको दिखाई देंगी। तो ट्रायल बैलेंस का मेन काम आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे आपके द्वारा जो भी लेन देन किया जा रहा है उसका पूरा हिसाब रखा जाता है, और किस अकाउंट के द्वारा। जैसे यहाँ पे आप देख लें लोन लायबिलिटी, तो जो भी आपने लोन लिया होगा उसमें आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल वो देखने को मिल जाएगा। इंटर करेंगे किस लिए लिया, फिर इंटर करेंगे कौन से महीने में लिया, फिर इंटर करेंगे तो किस तरीके से, मतलब ये एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर से आप उस अकाउंट में जा सकते हैं और जो चेंजिंग है वो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक एक करंट लायबिलिटीज के अंदर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या आपने जो भी ट्रांजेक्शन कर रखा होगा उस सारे ट्रांजेक्शन का यहाँ पे आपको हिसाब मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डे बुक। डे बुक क्या होता है? डे बुक एक ऐसा बुक होता है जहां पर रोज का, मतलब पर डे आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन का पूरा हिसाब यहाँ पर रखा जाता है। मतलब हर दिन का हिसाब रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तारीख का, जैसे 1 जनवरी 2025 का पूरा हिसाब यहाँ पर है। अगर अभी आप डेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं 1 जनवरी की जगह पे क्या हो जाए, 2 जनवरी हो जाए, तो देखिए यहाँ पे 2 जनवरी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। चलिए हम 2 जनवरी का एक ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाएंगे। यहीं से आप चाहे ट्रायल बैलेंस में ही चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए आ गए हम यहाँ पे जनरल वाउचर में। अब ये जो डेट है उस डेट को हम चेंज कर देते हैं, इसको 2 जनवरी कर देते हैं। अब बाकी चीजें हम वैसे ही रहने देंगे और इंटर करके इसको सेव करते हैं। अब हम स्कैप करके जब पीछे चलेंगे ट्रायल बैलेंस में और डे बुक में आएंगे, तो डे बुक में आके आप देखिए तो 2 जनवरी का एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर हो चुका है। जैसे फिर से आप 1 तारीख का देखना चाहते हैं तो आप 1 जनवरी 2025 कर सकते हैं, तो 1 जनवरी का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मतलब ये क्या करता है, ये आपको एक एक दिन का वो हिसाब पूरा आपको मेंटेन करके देगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम कैश फ्लो की अगर बात करें, कैश फ्लो, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।